नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ कुछ एलसीएम के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जिनके लिए हम खुद अपने अलग तरीके यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इनके लिए फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग से निकाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एग्ज़ाम में आते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई सी भी हुई, एसएससी हुई, बैंक के लिए हुई, उनमें आते ही आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो हमें संख्या दे रखी है इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इन संख्याओं का एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम लेने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से 2 7 14, 21 में भाग नहीं जाता, ऐसा कैसा, ये 14 बार, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 35 में भाग नहीं जाता, एज इट इज़ रहेगा। फिर 2 से करता हूँ, 7 ऐसा कैसा आएगा, 21 पहाड़े में नहीं आता, ये 14 7 बार में आता है, 35 ऐसा कैसा। अब फिर 3 से, तो 3 से 7 तो नहीं जाता है, पर 3 7 21, फिर ये भी नहीं जाता है, 35 3 के पहाड़े में आता नहीं, एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। अब 5 से, क्योंकि यहाँ पे 3 से जाने वाली कोई संख्या नज़र नहीं आ रही है, 7 7 7 ऐसा कैसा, 7 5 से 5 7 35। अब हमें 7 7 7 मिल गया, तो 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम सारे एक बार चले आएंगे। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एलसीएम देखिए, एलसीएम हमें मिल रहा है 2 दूना 4, 3 12, 12 पंजे 60। और 60 में यदि मैं 7 का गुणा करूँ तो 60 मत का 0 तो लिख दिया, बचा 6, 6 7 42, 420। और हमें क्या करना है कि प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, तो जो शेष बच रहा है उसे जोड़ देना है। इसमें कितना आंसर हो जाएगा, 425। शेष 7 बचता तो 427 आंसर आ जाता है। ऐसे ही 8 बचता तो 428। ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आएगा 425। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब यहाँ पे जिसे के बजाय जो भी बोल सकते हैं हम, जो इससे पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम जो संख्या हमारे पास है इनका एलसीएम लेंगे। देखिए, 2 से करेंगे दोस्तों, एलसीएम क्या मिल रहा है हमें, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। देखो ये 5 बार लिख दिया, उसमें 3 का गुणा करेंगे, उसमें भी हम 3 का गुणा करेंगे। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। और 32 का जब हम 3 बार पहाड़ा बोल के, या 32 का पहाड़ा 9 बार हम बोलते हैं, तो 32 नमक की 288। ठीक है, क्या जाएगा हमारे पास, 288। अब हमें क्या करना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ बोला 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 5 अंकों की, 99,999। इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम 288 से भाग देंगे। और भाग देने पे जो हमारे पास शेष बचेगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, जब भाग देंगे तो आपके पास भाग देने पे शेष बचेगा। इस तरीके से आप भाग देते हैं तो आपके पास में बचता है 63। ठीक है, ये 63 को हमें क्या करना है, 99,999 में से घटा देना है। मतलब 99,999 में से हम 63 को घटाएंगे, हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 99,000। ये 9 ऐसा कैसा, यहाँ पे घटता तो कितना आता है 6, और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा तो 3, मतलब 99,936। मतलब इसका आंसर आएगा 99,936 ही ऐसी संख्या है जो इन सबसे पूर्णतः विभक्त होगी। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं तथा इनका एलसीएम 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 84 एलसीएम दिया है। ये क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, एलसीएम का ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका यूज़ करेंगे। 3 दे रखा है, उसको भी 3x मान लेंगे, और इसको मान लेंगे हम 4x। ठीक है, अब यदि इनका मैं एलसीएम लूँ, 3x और 4x का एलसीएम यदि मैं लेता हूँ, तो देखो क्वेश्चन में तो उसने कितना दे रखा है 84, पर हम लेते हैं तो 3 और 4 का गुणा हो जाएगा, 4 3 12, और x हमारा कॉमन है तो x आ जाएगा। एलसीएम इनका कितना निकलेगा, 3x और 4x का 12x। ठीक है, जो दोनों में कॉमन टर्म होती है वो एक ही बार लिखाती है, बाकी गुणा हो जाता है। यहाँ पे हमें कितना दे रखा है 84, हम 12 से यदि भाग करें तो 12 7 84, मतलब x का मान आया 7, बड़ी संख्या क्या होगी 4x, तो 4 में 7 का गुणा कर दो, कितना आएगा 28। इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा 28। देखो ये जल्दी भी हो गया और आसान क्वेश्चन भी है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बट ये कॉम्प्लिकेटेड था जब नहीं जानते थे तब। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें बोला है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। पूर्ण वर्ग, खास बात क्या है ध्यान रखने वाली कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो
12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो संख्या हमें दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, 12, 15 और 25, इनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना आपको सिखा रखा है, तो देखिए मैं सीधे सीधे एलसीएम लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि मैं एलसीएम लेता हूँ तो हमें एलसीएम क्या मिलता है इनका, ये आपको करना आता है कि पहले 2 से करेंगे, फिर यदि 2 से जाती तो 2 से करेंगे, फिर 2 से नहीं जा रही तो 3 से करेंगे, फिर 5 से, 7 से अभाज्य संख्याओं से करते जाते हैं। तो यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, ये एक जोड़ा बन गया। वर्ग के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए जोड़े बनना जरूरी है संख्याओं के। यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है पर 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है। यदि मैं इसमें एक 3 का और गुणा कर दूँ तो ये जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि 2 दूना 4, 3 तिया 9 और पचम 25। यदि मैं 25 का 4 में गुणा करूँ तो 100 का 9 में गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 900। मतलब वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, जो 25, 15, 12 या 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो, वो होगी 900। इसी तरीके के क्वेश्चन आप करके देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।